स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीएड फर्स्ट ईयर एंड डीएलएड। अब हम लास्ट जो विधि है इसके बारे में आज से अध्ययन करेंगे। न्यूनतम शब्द युग्म विधि। न्यूनतम शब्द युग्म विधि हिंदी शिक्षण की इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर की छोटी कक्षाओं को शिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसमें बालक को कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए भाषा का ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षक द्वारा कुछ ऐसे सार्थक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है जिनमें कम से कम शब्दों के जोड़े गए प्रयोग किए जाते हैं, है ना, परंतु उनका अर्थ स्पष्ट रूप से निकलता है। जैसे घर चल, हट मत कर, फल चख एवं लड़ मत आदि शब्दों के माध्यम से पूरा वाक्य का अर्थ निकलता है। इन शब्दों से प्रारंभ करके छात्रों को अनेक प्रकार की सार्थक जानकारी प्रदान की जा सकती है। इस विधि की यह प्रमुख विशेषता है कि इसके प्रयोग से छात्र सरलता से भाषाई कुशलता प्राप्त कर लेते हैं तथा विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं से परिचित हो जाते हैं। इस विधि में कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि अधिक शब्दों के प्रयोग से वाक्य बड़ा हो जाएगा, जो कि छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इस प्रकार न्यूनतम शब्द युग्म विधि के माध्यम से बालकों को सरल एवं उनके अर्थों को समझाया जा सकता है। नेक्स्ट होता है भाषा प्रयोगशाला। अब देखिए, छोटे बच्चों के लिए भाषा प्रयोगशाला की भी आवश्यकता पड़ती है। आज के इलेक्ट्रॉनिक्स युग में जिस प्रकार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग एक प्रकार से अनिवार्य हो गया है, उसी प्रकार भाषा शिक्षण, मुख्यतः द्विभाषा शिक्षण के क्षेत्र में भी इसका उपयोग विभिन्न रूपों में अनिवार्य सा प्रतीत होने लगा है। भाषा प्रयोगशाला भाषा शिक्षण के प्रदेश के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स की उपयोगिता का एक महत्वपूर्ण अंश है। भाषा प्रयोगशाला वस्तुतः भाषा शिक्षण के क्षेत्र में अन्य दृश्य श्रव्य उपकरणों की भांति एक सहायक मात्र है, न कि अध्यापक शिक्षक का प्रतिस्थापन। भाषा प्रयोगशाला एक विशेष कक्ष होता है जो विविध दृश्य श्रव्य उपकरणों से युक्त होता है। सामान्यतः एक भाषा प्रयोगशाला 4, 6, 8, 32 टेप रिकॉर्डर का एक क्रमिक व्यवस्थित संयोजन होता है, जिनके माध्यम से शिक्षार्थी अध्येता भाषा अध्ययन के लिए विविध प्रकार के अभ्यास करते हुए भाषा सीखते हैं। संकुचित अर्थ में एक ऐसा कमरा भी भाषा प्रयोगशाला कहा जा सकता है जिसमें केवल एक टेप रिकॉर्डर हो और जिसके माध्यम से शिक्षार्थी अध्येता भाषा अभ्यास कार्य करते हों, किंतु वास्तव में भाषा प्रयोगशाला एक सामान्य कक्षा का पूरक रूप है जहाँ शिक्षार्थी सामान्य कक्षा के अध्ययन के अतिरिक्त समय में टेपित पाठों का श्रवण करते हुए अनुकरण आदि के द्वारा भाषा को व्यवहार के स्तर पर सीखते हैं। भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता। भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता भी होती है क्योंकि जीवन में अगर भाषा प्रयोगशाला ना होगी तो स्टूडेंट उसे सीखने में सक्षम नहीं होगा। पूर्णतः जो भाषा की स्पष्टता आनी चाहिए वह नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि अधिक स्वाभाविक वातावरण में टेपित भाषा पाठ शिक्षार्थी को बिना बाहरी शोरगुल के सीधे सुनाई पड़ती है। विद्यार्थी अपनी आवाज़ को ईयरफोन के माध्यम से बिना बाहरी ध्वनि बाधा के सुन सकता है, जिसके कारण भाषा प्रयोगशाला अध्यापक का प्रतिस्थापन नहीं हो सकती, लेकिन अध्यापन कौशल में मात्र सहायक तथा पूरक का काम ही कर सकती है। एक सामान्य कक्षा की अपेक्षा भाषा प्रयोगशाला में शिक्षार्थी अधिक सक्रियता तथा रुचि के साथ भाग ले सकता है। भाषा की उपयोगिता में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। भाषा प्रयोगशाला पाठ स्वयं में पूर्ण तथा स्व आश्रित होता है। शिक्षक की भूमिका परोक्ष रूप में होती है। शिक्षार्थी पर शिक्षक के भय, उसकी उदासीनता आदि का कोई मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव नहीं पड़ता है। शिक्षण की प्रक्रिया मुख्यतः अभ्यासोन्मुख रहती है, जिसमें शिक्षार्थी को भाषा व्यवहार के अभ्यास करने के लिए अधिक इच्छानुसार अवसर मिलता है।
भाषा अर्जन भाषा अभ्यास के लिए उपयुक्त वातावरण निर्माण की अधिक संभावना होती है। भाषा प्रयोगशाला में लक्ष्य भाषा के जिन विभिन्न पक्षों भाषा कौशल का अध्ययन अध्यापन अभ्यास अधिक सरलता सहजता के साथ किया जा सकता है। इस प्रकार ध्वनि भेद बोध उच्चारण अनुकरण अभ्यास पदबंध वाक्य श्रवण बोध तथा उच्चारण अनुकरण अभ्यास मुक्त भाषण श्रवण बोध तथा अनुकरण श्रवण बोध तथा उच्चारण अनुकरण श्रुत लेख सामग्री श्रवण विविध प्रकार की सामग्री वर्ण शब्द पदबंध उपवाक्य वाक्य अनुच्छेद वार्तालाप आदि का वाचन शब्द अर्थ तथा अन्य सामग्री का बोध आदि कराते हैं। शिक्षार्थी बिना जानकारी में कुछ भी अभ्यास कार्य या कार्य की जांच नहीं कर सकता, संभव नहीं है, जिससे कि शिक्षार्थी के मस्तिष्क पर समीक्षा के भूत का मनोवैज्ञानिक को प्रभाव भी नहीं पड़ता है। कक्षा को अनेक समूह स्तरों 2, 3, 4 में बिना अध्यापक को वहीं सुधार सकता है, क्योंकि बिना अध्यापक के ही मॉनिटर की संख्या बढ़ाना या अध्ययन अध्यापन कार्य बनाए रखना संभव है। समूह में बांट दिया जाता है और फिर मॉनिटरिंग करवाई जाती है, जिसके कारण से आराम से व्यवस्थाएं सुनियोजित ढंग से बन जाती हैं। भाषा प्रयोगशाला में अलग अलग स्तर भी होते हैं, जिसमें कि तार युक्त भाषा प्रयोगशाला होती है, तार रहित भाषा प्रयोगशाला होती है। दोनों तरीके की प्रयोगशालाएं अलग अलग होती हैं। ये भाषा प्रयोगशालाएं हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। अलग अलग प्रयोगशाला है, श्रव्य भाषा प्रयोगशाला, श्रव्य दृश्य भाषा प्रयोगशाला, तार रहित भाषा प्रयोगशाला, तार युक्त भाषा प्रयोगशाला। हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और जो समझ में नहीं आया आप बताएं कमेंट बॉक्स में। आप कम से कम स्टूडेंट्स इससे जुड़े हुए हैं, अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़कर बताएं और जो भी समस्या होगी अगले वीडियो में समाधान कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।